ये है कि कर्नल जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है यूनिक्स सिस्टम का, जिसका मेन पर्पस है कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना और सेल की जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके फर्दर जनरेट करना। तो फाइल सिस्टम क्या है? द एब्स्ट्रैक्शन यूज्ड बाय द कर्नल टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज द स्टोरेज रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मेमोरी, हार्डवेयर, अदर थिंग्स, उन सारे रिसोर्सेज को का बेटर यूटिलाइजेशन करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है और सेल से जो भी कमांड्स आते हैं इंटरप्रेटेड फॉर्म में, उनको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। यूनिक्स फाइल सिस्टम जनरली फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द ट्री स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जो उन्होंने देखा था कि ट्री स्ट्रक्चर में रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। यूनिक्स फाइल सिस्टम रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और इसके अंदर आपके रूट अपर लेवल पे होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल ये ऐसे रिवर्स ट्री आर्किटेक्चर ये है कि रूट टॉप लेवल पे है, उसके बाद फाइल है, फाइल सिस्टम रूट के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज हैं और मेन डायरेक्टरीज जो हैं, जो इनके पर्पस अभी हम बताते हैं कि हम लोगों ने देखे थे स्लैश बिन का वर्क क्या होता है, डीवी, ईटीसी, एलआईवी, यूजर, टीएमपी, वेयर, होम। तो ये जो मेन लाइब्रेरीज हैं, इन लाइब्रेरीज को क्या पर्पस है, ये चीज़ इसमें यूज़ होता है। और हर तरह के जो स्पेशल टास्क रिलेटेड फाइलें जो होती हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती हैं। तो फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज, पहला इसका फीचर क्या है कि यूनिक्स फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इन अ ट्री स्ट्रक्चर, रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा। फाइल ट्री कैन बी आर्बिट्रली डीप, और जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है। यूनिक्स फाइल सिस्टम जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि आपने 2 लेयर 3 लेयर, जितने भी लेवल हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम किन किन सब लेयर्स तक उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो उसकी जो ट्री का जो डेप्थ है वो वेरी करता है। फाइल नेम मस्ट नॉट लॉन्गर देन 256 कैरेक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी फाइल नेम जो है उसमें 256 कैरेक्टर से एबव नहीं ले सकते हैं। बहुत फैसिलिटी है। पहले के फाइल सिस्टम्स में या फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल 8 है, 16 है, इस तरह से नेम लिया जाता है, लेकिन अब इसमें 256 कैरेक्टर यूज फॉर फाइल नेम। सिंगल पाथ नेम मस्ट नॉट लॉन्गर देन 1023 कैरेक्टर। पाथ नेम हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट पार्ट, रिलेटिव पार्ट क्या होता है। तो जब हम फाइल नेम विद सब डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगाते हुए, तो ये जो कंप्लीट पाथ होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या है आपकी फाइल का, उस फाइल पाथ का जो टोटल लेंथ है वो 1023 कैरेक्टर होती है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको आनी चाहिए। इसके बाद फाइल सिस्टम बनता कैसे है? माउंटिंग फाइल, यूनिक्स में, लाइनक्स में माउंट एंड अनमाउंट का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। कोई भी पर्टिकुलर न्यू ड्राइव, आप पेन ड्राइव लगाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, पहले वो इंस्टॉल होती है, उसके बाद उसको माउंट करना पड़ता है। माउंट करने का मतलब है कि उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हम बनाते हैं अपनी फाइल सिस्टम के अंदर। पेन ड्राइव आपने नई लगाई है तो उस पेन ड्राइव की एक करस्पॉन्डिंग यूएसबी फाइल जहाँ पे स्टोर होती है, वहाँ पे वो आपकी पेन ड्राइव का एक के नाम से एक फाइल बन जाती है। तो इस प्रोसेस को माउंटिंग कहते हैं। और जब आप उसको रिमूव करते हैं या हटाते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो उसका अनमाउंट या अनमाउंट हो जाता है, वो आपकी फाइल डिलीट हो जाती है। तो माउंटिंग फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल ट्री इज कंपोज ऑफ फाइल सिस्टम। हमें पता है कि फाइल सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। फाइल ट्री में यूज माउंट कमांड, कमांड भी यहाँ पे उसी नाम से है, MOUNT कमांड है। माउंट कमांड टू मैप ए डायरेक्टरी विद इन द एग्जिस्टिंग फाइल ट्री। किसी भी पहले से बनी हुई फाइल सिस्टम ट्री के अंदर हम कोई नई चीज़ अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसको हमें माउंट करना पड़ता है। उसका कमांड कौन सा है? माउंट कमांड है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि हम कैसे किसी भी हार्डवेयर को या न्यू फाइल को कैसे सिस्टम यूनिक्स में इंकर्ड करता है, तो वो माउंट करता है उसको। इसके बाद आपका आता है कि माउंट करने के बाद, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि यूज माउंट कमांड टू मैप ए डायरेक्टरी विद इन द एग्जिस्टिंग फाइल ट्री
माउंट पॉइंट टू द रूट ऑफ द न्यू फाइल सिस्टम, और साथ में हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस जगह पे अपनी फाइल को बना रहे हैं। तो अगर आप सिस्टम जनरेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि पेन ड्राइव को जो उसने बनाया, तो वो बनाए, वो पेन ड्राइव डिवाइस फाइल है, तो उसकी डिवाइस फाइल बनेगी। जैसे यहाँ पे देखिए माउंट डी स्लैश डी, जो फर्स्ट स्लैश है वो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद डी बी सब फोल्डर है जिसमें डिवाइस फाइलें होती हैं, और एच डी हार्ड डिस्क को दिखा रहा है। तो ये हार्ड डिस्क के अंदर आपने क्या बनाया, स्लैश यूएसआर, पहला यूज़र बनाया। तो फर्स्ट यूज़र कहाँ माउंट हो गया, आपके हार्ड डिस्क 2 के अंदर, डीबी के अंदर बनाओ। इस तरह से एक तरह से फर्स्ट यूज़र क्रिएट करते हैं, तो आप उसको माउंट करने के बाद ये उसका कंप्लीट बना हुआ है। तो माउंट पॉइंट क्रिएट करता है, रूट न्यू फाइल सिस्टम के अंदर जनरेट करता है। नेक्स्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है, यू माउंट कमांड क्या होता है, यू माउंट कमांड टू डिटैच द फाइल सिस्टम। अगर फाइल सिस्टम से कुछ आप हटाना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम यू माउंट, जिसको हम अनमाउंट कहते हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। यू माउंट कमांड यूज फॉर द डिटैचिंग द फाइल या न्यू फाइल इन द एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम। डिटैचिंग विल फेल इफ द फाइल सिस्टम इज, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको अनमाउंट नहीं कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई चीज़ आप प्रोसेस में है, किसी भी, जैसे ये तो विंडोज़ में भी फीचर होता है कि अगर आप कोई चीज़ ओपन किए हुए हैं फाइल, तो वो डिलीट नहीं हो सकती है। जैसे वर्ड की फाइल ओपन किया, अगर आप रीनेम करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो देता है कि दिस फाइल इज ऑलरेडी इन यूज़। ऐसे ही आप कोई भी हार्डवेयर यूजिंग में लगाए हुए हैं और उसको आप रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है कि डिटैचिंग विल फेल इफ द फाइल सिस्टम इज बिजी। अगर आपका फाइल सिस्टम बिजी होता है तो उसको यू माउंट नहीं करता है। इसके बाद ये कैसे फाइल ऑर्गेनाइज होती है, ये तो बाद में कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कि इन चीज़ों को याद रखिए, जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग द फाइल सिस्टम, कैसे हम फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कुछ फाइल्स होती हैं जिसके नाम और उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा कि पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्टरी किस नाम, किस पर्पस के लिए है। तो पहला फॉरवर्ड स्लैश है, जिसको हम कहते हैं कि द रूट डायरेक्टरी, ओरिजिन ऑफ द फाइल सिस्टम। तो ये फाइल हो गया आपका। इसके बाद हम लोग के पास, ये सभी को पता है कि फॉरवर्ड स्लैश रूट ऑफ डायरेक्टरी शो करता है, और उसको हम फाइल सिस्टम में स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्लैश बिन या एस बिन होता है। दो तरह के फाइल फोल्डर हैं, बिन और एस बिन। इसका पर्पस क्या है, कमांड्स फॉर बेसिक सिस्टम ऑपरेशन। किसी भी सिस्टम ऑपरेशन को करने के लिए हमें कमांड यूज़ करने पड़ते हैं। तो सिस्टम ऑपरेशन के लिए या जो सिस्टम से रिलेटेड जो फाइल होती हैं वो बिन या एस बिन में, एस फॉर सिस्टम, एस बिन में स्टोर रहती हैं। अलग अलग यूनिक्स फ्लेवर के अंदर अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं, इसलिए यहाँ बिन या एस बिन लिखा हुआ है, लेकिन बिन एस बिन में आपके कमांड यूज़ फॉर बेसिक सिस्टम ऑपरेशन के लिए होता है। इसके बाद स्लैश डी जो आपका डायरेक्टरी है, वहाँ पे किस पर्पज़ के लिए है। स्लैश डी डायरेक्टरी का पर्पज़ ये है आपका कि वो डिवाइस एंट्रीज को रखता है। आपकी पेन ड्राइव, आपकी हार्ड डिस्क, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हार्डवेयर को परफॉर्म कर रही है, वो डी डिवाइस की एंट्री यहाँ पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लैश ई टी सी के अंदर क्रिटिकल स्टार्टअप एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, सिस्टम फाइल्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है कि सिस्टम का जो मेन उसका मेमोरी है, उसका बिट रेशियो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डिटेल्स है, उसकी जो मेन फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, उसकी डिटेल आपकी ई के अंदर होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद LIB क्या है, लिव फाइल, लाइब्रेरी फाइल। लिव डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। कुछ तो नाम क्लियर ही हो रहा है कि LIB फॉर लाइब्रेरी, कुछ में चेंज है। LIB लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फॉर द सी कंपाइलर। कंपाइलर्स की फाइलें यहाँ पे स्टोर होती हैं, और जो कि आपके कमांड को रन करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं, तो ये लाइब्रेरी फाइल्स हो गई, यहाँ पे स्टोर रहेंगी आपकी हेडर फाइल्स जो कहते हैं। इसके बाद आपका स्लैश TMP फाइल है, जो कि टेम्प्रेरी फाइल है, जिसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो अपने टेम्प्रेरी डेटा को या टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन को यूज़र रखता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लैश VAR है, ADM है, वेरलॉग है। ये जो फाइलें हैं, लॉग का मतलब होता है कि उसकी, आपका सिस्टम की लॉग डिटेल। इसका मीनिंग है कि आपका सिस्टम कब ऑन हुआ, कौन से यूज़र ने एक्सेस किया है, कितने टाइम तक ऑन रहा है, कौन कौन सी फाइलें ओपन हुई हैं, ये सारी डिटेल लॉग फाइल में होती है।
और ये अकाउंट फाइल, अकाउंटिंग द फाइल सिस्टम एंड लॉग फाइल, ये डिटेल आपकी वेयर लॉग में स्टोर रहती है। तो इस चार्ट को या मीनिंग ये जरूर याद रखिए, क्योंकि आपसे ये जरूर आपका आएगा क्वेश्चन जब भी आपका होगा कि कोई आपको कमांड दिया रहेगा और वो कमांड किस डायरेक्टरी में रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि कमांड आप पढ़ेंगे और वो कमांड किस डायरेक्टरी में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब बाकी रिव्यू कर लेते हैं कि रेगुलर फाइल्स क्या होती हैं। रेगुलर फाइल्स का तीन तीन टाइप की फाइलें होती हैं, रेगुलर, सिंबॉलिक एंड डायरेक्टरी फाइल्स। तो रेगुलर फाइल्स क्या को हमने पढ़ा था कि बाइनरी इंफॉर्मेशन, रेगुलर फाइल में जनरल इंफॉर्मेशन यूजर रखता है अपनी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन। उसमें आप बाइनरी इंफॉर्मेशन, GIF, JPEG, एग्जीक्यूटेबल, EXE फाइल, इमेज फाइल रख सकते हैं। टेक्स्ट की फाइलें हैं जिसके अंदर स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम सोर्स कोड है, डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी तरह का टेक्सचुअल डेटा, DOCX फाइल इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। सपोर्ट सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस। और रेगुलर फाइल्स के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी यूज होती है? हम फाइल सर्चिंग के लिए हम सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस यूज़ करते हैं। ये फाइल एक्सेस स्कीम्स हैं। सीक्वेंशियल में होता क्या है कि OS में आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो फॉलो करते हैं उसके अंदर फाइल 1 बाई 1 सीक्वेंस में एक्सेस होती है। जैसे कि सपोज करिए आपको फाइल लोकेशन 100 पे जाना है, तो आपको 1 to 99 तक ट्रैक करना पड़ेगा, लास्ट में 100 तक पहुँचेंगे। इस तरह का जो सर्चिंग होती है उसको सीक्वेंशियल बोलते हैं। रैंडम एक्सेस क्या होती है कि अगर आप किसी फाइल लोकेशन मान लिया कि 54 पे जाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप 54 पे पहुंच जाते हैं बिना किसी को इंटरमीडिएट लोकेशन को ट्रैक किए बिना। तो ये रैंडम एक्सेस सिस्टम कहलाता है। हार्ड डिस्क के अंदर रैंडम एक्सेस सिस्टम फॉलो होता है। इसके बाद आपका हम लोग के पास नेक्स्ट टाइप है डायरेक्टरी फाइल्स क्या होती हैं, जिसमें डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन होती हैं। अलग अलग डायरेक्टरीज हम लोगों ने भी देखा कि किस हर डायरेक्टरी का क्या पर्पज़ है। तो डायरेक्टरी की फाइल को, अब इसमें दो डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल डॉट और डबल डॉट। सिंगल व्हाट इज, या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल डॉट एंड डबल डॉट। तो सिंगल डॉट का मीनिंग है रूट को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल डॉट करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और डबल डॉट जो है पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। ये डॉट में भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि हम CD डॉट लिखते हैं तो हम जिस लोकेशन पे हैं वहीं पे हमारा कर्सर अगेन आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका करंट डायरेक्टरी पे आप हैं। सिंगल डॉट का मीनिंग है। और अगर आप CD डबल डॉट लिख देते हैं विद स्पेसेस, तो CD स्पेस डबल डॉट लिखते हैं तो आप अपनी लोकेशन से एक पीछे बैकवर्ड चले जाते हैं या पेरेंट डायरेक्टरी तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल डॉट और डबल डॉट का क्या मीनिंग है यूनिक्स सिस्टम के अंदर। तो डायरेक्टरी में आपका इसका मीनिंग है आपका कि वो करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सिंगल डॉट का एक पर्पज़ और भी आपने पढ़ा होगा, उसको रूट से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं कहते हैं उसको, यहाँ पे करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे यूनिक्स के अंदर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। डिवाइस फाइलें क्या होती हैं? डिवाइस फाइलें अलाउज ए प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड कोई फाइल होती है तो डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर होती है। कर्नल मॉड्यूल जो होता है इस डिवाइस डायरेक्टरी को टोटली कंट्रोल करता है। उसमें वो माउंटिंग करता है, माउंटिंग करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, ये सारी प्रोसेस करता है। डिवाइस फाइल जो होती हैं वो दो तरीके के इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं। अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रीम में डेटा कंज्यूम करती हैं। जैसे कि आपका करेक्टर डिवाइस क्या होती है और ब्लॉक डिवाइस क्या होती है। करेक्टर डिवाइस का मीनिंग है कि अगर आप एक्सेप्ट ए स्ट्रीम ऑफ करेक्टर विदाउट रिगार्ड टू एनी ब्लॉक स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट एड्रेसेबल देयरफॉर नो सीक ऑपरेशन। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो डेटा होगा वो 1 बाई 1 सीक्वेंस फॉर्मेट में इनपुट होता है। ऐसी डिवाइसेस, ऐसे हार्डवेयर जो करेक्टर डिवाइस फॉर्मेट में अपनी स्कीम को लेते हैं या इनपुट करते हैं तो उनको हम यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से आपका कीबोर्ड है, ये सब आपका सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, 1 बाई 1 स्ट्रीम के फॉर्मेट में डेटा जाता है। ब्लॉक डिवाइस क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फिक्स साइज ब्लॉक। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ब्लॉक या ग्रुप ऑफ करेक्टर के फॉर्मेट में होती हैं। तो फिक्स साइज ब्लॉक में अगर डेटा आपका जा रहा है, ग्रुप में जा रहा है, तो वहाँ पे ब्लॉक डिवाइस स्कीम बोलते हैं।
इसमें आपका जैसे प्रिंटर है, आपका स्कैनर है, इसमें आपका ब्लॉक स्कैनर इन सब में ब्लॉक वाइज जाता है, इमेजेस में आपका ब्लॉक वाइज डेटा जाता है और टेक्स्ट में स्ट्रीम वाइज जाता है। ये हो गया। इसके बाद ये तो अलग है। तो हम लोगों ने एक टॉपिक ये पढ़ा था इस फर्स्ट यूनिट के अंदर कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक कैसे समझेंगे। तो हार्ड लिंक का मीनिंग क्या है? लिंकिंग फाइल्स बाय रेफरेंस। लिंकिंग फाइल बाय रेफरेंस, किसी भी फाइल को हम अगर रेफरेंस या एक उसके पेरेंट और सब डायरेक्टरी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिस्टम मेंटेन्स ए काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ द लिंक, डज नॉट वर्क अक्रॉस फाइल सिस्टम। इसका मीनिंग ये है कि जब हार्ड लिंक का मीनिंग है कि आप कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, उस डायरेक्टरी में कितने नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, तो जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है डेटा आपका, उसको हम हार्ड लिंक बोलते हैं। तो आपने जैसे अभी पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि हार्ड लिंक के नंबर 2, 3 ऐसे लिखे थे। मतलब ये बता रहा है कि उस डायरेक्टरी के अंदर कितने फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फाइल्स हैं या सब डायरेक्टरीज हैं, जितनी नंबर ऑफ फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको हम हार्ड लिंक्स बोलते हैं। तो इट लिंकिंग फाइल बाय रेफरेंस, सिस्टम मेंटेन ए काउंट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स, डज नॉट वर्क अक्रॉस फाइल सिस्टम। तो ये चीज़ होती है। सॉफ्ट लिंक क्या होता है? इसके रिवर्स में है सॉफ्ट लिंक, लिंकिंग फाइल बाय नेम, नो काउंटर इज मेंटेन, वर्क अक्रॉस फाइल सिस्टम। इसका मीनिंग ये है कि आपके यहाँ पे फाइल को एक नेम के द्वारा जाना जाएगा, यहाँ पे किसी तरह का काउंटर नहीं होता है, और ये फाइल सिस्टम के अक्रॉस करस्पॉन्डिंग होता है। फाइल सिस्टम के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड लिंक होता है वो फाइल सिस्टम स्पेसिफिक होता है। एक फाइल सिस्टम में हार्ड लिंक है, वो वहीं पे वर्क करेगा, दूसरी फाइल सिस्टम में अलग वर्क करेगा। तो वहाँ पे आपने लिखा है डज नॉट वर्क अक्रॉस फाइल सिस्टम, और ये अक्रॉस फाइल सिस्टम, मोर देन वन फाइल सिस्टम में हम सॉफ्ट लिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए। फाइल परमिशन नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग आएंगे। बाकी सारी हाँ, एक चीज़ और टॉपिक आपने देखी थी, आई नोड क्या होता है। आइनोड भी एक कॉन्सेप्ट होता है फाइल सिस्टम के अंदर। कर्नल मेंटेन्स फाइल इंफॉर्मेशन इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइनोड। कर्नल मेंटेन, शुरू करते हैं। अपने आप को बेटा अनम्यूट रखिए थोड़ी देर। कर्नल मेंटेन्स फाइल इंफॉर्मेशन इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइनोड। कर्नल किसी भी फाइल के स्ट्रक्चर को आइनोड के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। इसमें क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, टाइम स्टैम्प, ओवर ओनरशिप, फाइल साइज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं फाइल से रिलेटेड जो कर्नल स्टोर करता है आइनोड फाइल के अंदर, और वो डिटेल इसको एक्सेस करता है। किसी भी फाइल को समझने के लिए कर्नल को उसके आइनोड को मेंटेन करना पड़ता है। कॉमनली यूज आइनोड इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एलएस कमांड। अगर हम आइनोड कमांड का यूज़ करके चाहते हैं कि आइनोड में क्या लिखा हुआ है किसी फाइल के बारे में, किसी फाइल की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इसको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं। किसी भी फाइल की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम एलएस कमांड यूज़ करते हैं, जो अभी हम आगे बताएंगे कि एलएस कमांड यूज फॉर द वेरियस पर्पजेज, लिस्टिंग ऑफ द डिटेल्स। तो एलएस कमांड का यूज़ करते हुए आइनोड हम रिप्रेजेंट कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। और आइनोड सिस्टम जनरेट करता है। ग्रुप इन्फॉर्मेशन एंड बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग सी एच ग्रुप इन्फॉर्मेशन। ये अलग ग्रुप है कि आपका ये कमांड जो यूज़ होता है, ये किस जब आपके फाइल को कोई नंबर ऑफ ग्रुप एक्सेस करना चाहते हैं या ग्रुप पे आप परमिशन लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे चेंज ग्रुप का कमांड यूज़ होता है। ग्रुप जब आप देखेंगे 4th यूनिट के अंदर तो वहाँ पे ये अभी फिलहाल के लिए कर्नल हर फाइल का आइनोड फाइल क्रिएट करता है। आइनोड क्या होता है कि उस फाइल का क्रिएशन, मॉडिफिकेशन टाइम, ओनरशिप, कौन कौन इसको एक्सेस कर रहा है, कौन ओनर है, और उसका साइज़ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आइनोड में स्टोर रहती है। अगर आइनोड को इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करना होता है तो हम एलएस कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी समरी में दिखाइए कि आपने फाइल क्या है कि फाइल सिस्टम एक ये ऑल यूनिक्स फाइल सिस्टम आर वेरी सिमिलर। हर तरह के फाइल सिस्टम जो होते हैं सिमिलर होते हैं, चाहे जो भी यूनिक्स आप यूज़ करते हैं, यूनिक्स, लाइनक्स, जो भी वर्जन यूज़ करेंगे, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर सेम रहता है। ऑल फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट ट्री को, फाइल ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसफरेंस टू द यूज़र इवेंट माउंट पॉइंट इज मैप टू द रिमोट फाइल सिस्टम। और हर